नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है। याद रखना, सूरज ढलता है, डूबता नहीं है। किसी ने सही कहा है, प्रेमिका कभी भी पत्नी नहीं बन सकती। दोस्तों, आज मैं एक प्रेमिका की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको। एक लड़की थी जिसका नाम निमिषा था। वह बहुत गरीब लड़की थी, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। निमिषा पढ़ने में बहुत ही तेज लड़की थी। वह 3 बहनें और 3 भाई थे। निमिषा दूसरे नंबर की थी। हाई स्कूल में उसने टॉप किया था। इंटर में वह कोचिंग जा रही थी। कोचिंग के दौरान ही उसे एक लड़के से प्यार हो गया जिसका नाम शिवांश था। शिवांश और निमिषा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों इंटर की पढ़ाई करने के बाद एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। दोनों अब एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों शादी करना चाहते थे। निमिषा ने शिवांश से शादी करने के लिए अपने घर में बताया। शिवांश पैसे वाले घर का बेटा था। निमिषा के मम्मी पापा शिवांश से शादी करने के लिए मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले शिवांश की नौकरी लग जाए, उसके बाद शादी कर लेना, क्योंकि उस समय दोनों पढ़ाई कर रहे थे। शिवांश ने भी अपने घर में बताया। शिवांश की माँ अपने बेटे से काफ़ी गुस्सा थी, क्योंकि वह गरीब घर की लड़की थी और वह उसे लाना नहीं चाहती थी। वह निमिषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तब निमिषा और शिवांश ने मंदिर में जाकर शादी कर ली और दोनों एक किराए का रूम लेकर अलग रहने लगे। निमिषा शिवांश से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि शिवांश के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। शादी के बाद शिवांश अगर उसे कभी डांट भी देता तो वह उसे अपने प्यार से मना ही लेती। शिवांश को कभी भी वह दुखी नहीं देखना चाहती थी। वह अपने पति की बात हमेशा मानती थी और वह अपने पति के लंबी उम्र के लिए सब कुछ करती जो एक पत्नी को करना चाहिए था। शिवांश और निमिषा प्राइवेट जॉब करते थे। दोनों फॉर्म भी भरते थे। शादी के 2 साल बाद शिवांश की सरकारी जॉब लग जाती है। वह एक लेखपाल बन जाता है। तब निमिषा पति की नौकरी लग जाने के बाद ही बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब दोनों पति पत्नी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। शिवांश जब सुबह ऑफिस जाता तो उसकी पत्नी निमिषा उसके लिए चाय नाश्ता बना कर देती और उसको टिफ़िन भी पैक करती। जब भी शिवांश को ऑफिस से छुट्टी मिलती, निमिषा और शिवांश हमेशा घूमने के लिए जाते। निमिषा जब भी अपने मायके जाती तो शिवांश भी उसके साथ जाता, लेकिन जब शिवांश अपने मम्मी पापा से मिलने जाता तो वह फिर निमिषा को नहीं ले जाता था, क्योंकि शिवांश के मम्मी पापा निमिषा को पसंद नहीं करते थे। शिवांश जब पहले अपनी मम्मी पापा से मिलने जाता तो वह सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही रुकता और वापस आ जाता, लेकिन शादी के 2 साल हो गए थे। अब शिवांश अपने मम्मी पापा से मिलने जाता तो 1-2 हफ्ते तक वहीं रुक जाता। वह भी जब निमिषा बार बार फ़ोन करके बुलाती तभी वह वापस आता। शिवांश जब भी अपने घर से आता तो वह बिल्कुल सा बदला बदला सा रहता। वह अब पहले जैसा नहीं था। अब तो शिवांश अपने पत्नी को घर चलाने के लिए रुपए भी नहीं देता था। जो कुछ ज़रूरत पड़ती घर में सामान लाकर ही वह रख देता। निमिषा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिवांश को हो क्या गया है। फिर भी निमिषा शिवांश को बहुत प्यार करती थी। दोनों के शादी के 2.5 साल हो गए थे। निमिषा अब प्रेग्नेंट थी। निमिषा का 9वां महीना चल रहा था। शिवांश अपनी पत्नी को उसके माँ के घर छोड़ आया। वह अपने घर आकर अपने माता पिता के साथ रहने लगा। दोस्तों, आपको तो पता है ना कि जब एक पत्नी माँ बनती है तो उसको अपने पति की कितनी ज़रूरत होती है। निमिषा के घर वाले निमिषा को अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ पर निमिषा एक बेटी को जन्म देती है। वह बहुत ही खुश थी। जब निमिषा अपने पति को फ़ोन मिलाती है तो वह उसका पति उसका फ़ोन नहीं उठाता। निमिषा के
बार बार फ़ोन मिलाने पर भी शिवांश जब फ़ोन नहीं उठाता तो वह अपनी बेटी को लेकर अपने ससुराल जाती है और वहाँ पर निमिषा के ससुराल वाले उसको घर में नहीं घुसने देते। उस समय घर में शिवांश भी मौजूद था, लेकिन शिवांश ने निमिषा की कोई भी मदद नहीं की। वह भी अपने घर वालों के साथ ही था। निमिषा उससे बार बार कह रही थी, शिवांश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमने मुझसे शादी की है और यह तुम्हारी बेटी है। शिवांश ने भी उसकी एक बात नहीं सुनी और उसको घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, आपको तो पता है ना, पति का साथ न मिलने पर पत्नी की क्या हालत होती है। निमिषा तो अब अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी को अकेला कैसे छोड़ देती। उसकी तो पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई थी। क्या क्या सपने देखे थे उसने शिवांश के साथ, जिसे उसने अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा, उसने ही धोखा दिया। अब तो वह अपनी बेटी को ही देखकर जी रही थी। दोस्तों, निमिषा शिवांश के खिलाफ मुकदमा दायर कर देती है। वह अपना और अपनी बेटी का खर्चा मांग रही थी कोर्ट में। मुकदमा शुरू होता है दोस्तों, और आपको तो पता है ना कि कितने रुपए खर्च हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी में निमिषा के पास रुपए भी नहीं थे। वह अभी कुछ कर भी नहीं रही थी। और उधर शिवांश कोर्ट में यह कह देता है कि निमिषा बेटी की वजह से अभी छुट्टी पर है और वह खुद नौकरी करती है, इसलिए वह उसे खर्च के लिए रुपए नहीं देगा। निमिषा की जब बेटी नहीं हुई थी, उससे पहले वह जॉब करती थी। इसी वजह से शिवांश ने उसको यही सब दिखाकर खर्चा देने से मना कर दिया। कोर्ट में भी सिद्ध हो जाता है कि निमिषा नौकरी करती थी, तो शिवांश उसको अपनी तरफ से कोई खर्चा नहीं देता। उसे अपनी बेटी का घर चलाने के लिए कोई तो रास्ता करना था जो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तब निमिषा पढ़ी लिखी थी और निमिषा पढ़ने में होशियार भी थी। उसने घर में ही बच्चों का ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसे वह अपनी बेटी की भी देखभाल कर लेती और साथ में बच्चों को भी पढ़ा देती। निमिषा को ट्यूशन में पढ़ने से जो भी खर्चा मिलता, उसी से उसका खर्चा और घर चला देती। निमिषा ने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। निमिषा पहले से ही पढ़ने में तेज थी। उसने अब फार्म भरना शुरू किया और घर में ही रहकर वह अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और अपनी बच्ची की भी देखभाल करती। उसने खाली समय में और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। 3-4 साल की मेहनत करने के बाद निमिषा एग्ज़ाम में पास हो जाती है। दोस्तों, निमिषा एक एसडीएम अधिकारी बन जाती है। भगवान ने निमिषा के भी मनोकामना पूरी कर दी थी, जिस वजह से निमिषा के घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पूरे मोहल्ले में निमिषा की चर्चा हो रही थी। जो मोहल्ले के लोग थे, पहले निमिषा को भागकर शादी करने वाली लड़की कहकर बदनाम किए थे, आज उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन दोस्तों, निमिषा और शिवांश को अलग हुए अब 5 साल हो गए थे। इस बीच शिवांश की एक बेटी भी हो गई थी। वह भी अपने परिवार में पत्नी के साथ था। उसकी पोस्टिंग भी उत्तर प्रदेश में ही थी। वह दूसरे ज़िले में लेखपाल की नौकरी कर रहा था। निमिषा अपने पति से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि एसडीएम पोस्ट पर होने पर भी उसके मन में कभी अपने पति से बदले की भावना नहीं थी। आज भी शिवांश को वह बहुत प्यार करती थी। पत्नी न बन सकी तो प्रेमिका ही बनकर रह गई थी। उसकी पोस्टिंग भी उत्तर प्रदेश के ही ज़िले में ही थी। निमिषा को
नौकरी करते हुए 3 साल हो गए थे। इस 3 साल में निमिषा की पोस्टिंग अलग अलग 5 जिलों में हो चुकी थी। फिर एक दिन भगवान ने करिश्मा देखिए कि जिस ज़िले में निमिषा थी उसी ज़िले में शिवांश भी था। मंगलवार का दिन था। उस दिन तहसील दिवस में निमिषा एसडीएम अधिकारी बनकर बैठी हुई थी। इस दिन गांव के सभी लोग फरियाद लेकर आते हैं और इसका अधिकारी लोग निपटारा करते हैं। इसमें सारे बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। निमिषा भी बैठी थी फरियाद सुनने के लिए। उस फरियाद को तुरंत सुना जाता है और उसकी तुरंत कार्रवाई की जाती है। तभी निमिषा के पास एक गरीब किसान आता है। वह उससे कहता है कि उसके गांव के एक लेखपाल ने उसकी ज़मीन को सही से नहीं नापा है और वह आधी ज़मीन रोड में चली गई है। एसडीएम साहिबा उस दिन किसान के साथ उसके गांव जाती हैं और सही से नाप जोख करती हैं। उस समय वह लेखपाल को बुलाया जाता है। लेखपाल उस समय छुट्टी पर था तो वह नहीं आया। अगले दिन उस लेखपाल को ऑफिस में फिर से बुलाया जाता है तो पता चलता है कि वह लेखपाल अभी तो 15 दिन की छुट्टी पर गया है। तब एसडीएम साहिबा ने उस लेखपाल को सस्पेंड कर दिया और फिर 15 दिन की छुट्टी ख़त्म होने के बाद जब लेखपाल एसडीएम साहिबा से मिलने जाता है तो वह एकदम से घबरा जाता है। वहाँ पर तो निमिषा अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। ऑफिस में और बड़े बड़े अधिकारी भी साथ में बैठे हुए थे। वहाँ पर अधिकारियों ने बताया कि मैडम, यही लेखपाल है जो किसान की नाप गलत किया था। निमिषा और शिवांश एक दूसरे को देख रहे थे। सारे बड़े अधिकारी भी निमिषा की ही तरफ देखने लगे कि आखिर मैडम अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। निमिषा ने शिवांश से कहा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। शिवांश वहाँ से चला जाता है और निमिषा उसे अपने ऑफिस के कमरे में बुलाती है। दोस्तों, जब शिवांश निमिषा के कमरे में जाता है तो निमिषा उसे बड़े मान सम्मान के साथ शिवांश को ऑफिस के अंदर बैठाती है और अपने कर्मचारियों से चाय, नाश्ता, पानी वगैरह भी मंगवाती है और पूछती है कि बताओ क्या बात है, तुमने किसान की नाप गलत क्यों की। लेखपाल शिवांश उसे पूरी बात बताता है। तब निमिषा उससे कहती है कि ठीक है, तुम उसे अब देख लेना। तब दोस्तों शिवांश निमिषा से पूछता है कि तुम एसडीएम कैसे बन गई। दिल में दर्द लिए निमिषा ने सिर्फ इतना ही कहा कि बस बन गई। दोनों ने एक दूसरे के परिवार का हाल चाल पूछा। दोनों ने अपने अपने घर का हाल चाल बताया और शिवांश ने यह भी बताया कि उसकी एक बेटी है और उसका नाम अंशिका है। शिवांश ने कहा, तुम्हारी बेटी तो अब बड़ी हो गई होगी ना। निमिषा ने कहा, मेरी बेटी ठीक है। आज भी निमिषा के दिल में बहुत दर्द था जब शिवांश ने कहा तुम्हारी बेटी, क्या वह हमारी बेटी नहीं कह सकता था। निमिषा ने कहा, बस अपने पापा को बहुत याद करती है। शिवांश ने पूछा, उसका नाम क्या रखा है।
उसका नाम शिवानी है। शिवांश ने निमिषा से कहा, मेरे घर मेरी पत्नी से मिलने आना। निमिषा ने कहा, हाँ ज़रूर आऊँगी। शिवांश के जाने के बाद निमिषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वह यह सोच रही थी कि शिवांश से उसने कितना प्यार किया था। आखिर शिवांश और उसके घर वालों ने मुझे ऐसी गरीब लड़की को नहीं अपनाया था। आज वह पुरानी बातें याद करके ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अगर आज उसकी बेटी शिवानी न होती तो आज निमिषा इतनी बड़ी अधिकारी नहीं बनती। भगवान ने ऐसा ही मेरे साथ क्यों किया? निमिषा शिवांश के घर तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन एक बार शिवांश की पत्नी से वह मिलना चाहती थी। वह भी देखना चाहती थी कि मुझसे ज़्यादा शिवांश को और कौन प्यार कर सकता है। इसलिए वह शिवांश के घर जाती है। शिवांश की पत्नी उसका अच्छे से स्वागत करती है। शिवांश के माता पिता भी थे। उन्हें देखकर आज ऐसे लग रहा था निमिषा को कि वह आज शर्मिंदा है। फिर भी निमिषा ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। निमिषा का वहाँ अच्छे से स्वागत करते हैं। शिवांश की पत्नी और उसकी बेटी से निमिषा मिलती है। शिवांश की वाइफ सुंदर थी। निमिषा के मन में आज भी यही था कि क्या आसान है प्रेमिका बनना। रूह तक प्रेम करने के बाद भी पत्नी का दर्जा नहीं मिलता। दोस्तों, निमिषा ने ख़ास तौर से लड़कियों को कहा है कि कभी भी आप प्रेम विवाह ना करना, क्योंकि तुम अपने प्रेमी की प्रेमिका बन जाओगी, लेकिन उसकी पत्नी कभी भी नहीं बन सकती। इसलिए कभी भी भागकर शादी मत करना। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।